नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं उस दिन ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। सर्दी की ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। घड़ी में रात के 10 बज रही थी। हाईवे पर गाड़ियों की चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही मैंने छोटा सा रास्ता पकड़ा, वहाँ अजीब सी खामोशी छा गई। इसी दौरान मेरी नज़र पड़ी सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर। उसके हाथ में कुछ मोतियों की माला थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ। वह हफ्ते मेरी गाड़ी के पास आई और मासी मुझसे बोली, भैया माला ले लो, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, माँ बीमार है, बाबूजी काम पर नहीं जा रहे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने गाड़ी धीरे से रोकी और कांच नीचे किया। उस बच्चे की मासी में देखा मेरा दिल पसीज गया। कितनी की है ये माला? मैंने पूछा। वो झिझकी और बोली, भैया बस 100 रुपये दे दीजिए। मैंने जेब से पर्स निकाला और सारे मोतियों की माला खरीद ली। फिर उससे कहा, तुझे घर तक छोड़ दूँ? इतनी देर रात को अकेले यहाँ क्यों खड़ी हो? वो पहले डर गई, फिर धीरे से बोली, अगर आप बुरा न माने तो। मैंने दरवाज़ा खोला और कहा, आओ बैठो। लड़की गाड़ी में बैठ गई। मैं चल पड़ा, लेकिन रास्ता जैसे जैसे सुनसान होता जा रहा था, वैसे वैसे मेरा मन अजीब सा हो रहा था। वो बार बार शीशे से बाहर देखते फिर चुप हो जाती। मैंने बातचीत शुरू की। तुम्हारा नाम क्या? उसने धीरे से कहा, अनामिका। कहाँ पढ़ती हो? मैंने पूछा। वो चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, पढ़ाई तो कब की छूट गई भैया, माँ की तबीयत खराब है। और बावजूद उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने बात बदल दी। कुछ देर बाद उसने कहा, भैया जरा आगे रोको, यहीं से घर जाने का रास्ता है। मैंने गाड़ी रोक दी। वो जल्दी से उतरी और पैसे लेकर भाग गई। जागते वक्त उसका थैला सीट पर ही छूट गया। मैंने बैग उठाया और सोचा उसे लौटा दूं। बैग हल्का था, लेकिन भीतर कुछ कनकनाहट सी थी। बैग खोलकर देखने का मन हुआ, मगर फिर सोचा नहीं, पहले उसे घर जाकर दूं। मैं उसके बताए रास्ते पर चला। सड़क तंग होती गई और आखिरकार में एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर औरत बाहर आई। उसने कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ। मैंने कहा, ये बैग शायद आपकी बेटी का रह गया था। औरत ने बैग देखा। उसकी आंखें फैल गई। उसने कांपते कहा, बेटी? कौन बेटी? हमारी तो बेटी की सालों पहले मौत हो गई। मेरे कान सुन पड़ गए। क्या? मैंने हड़बड़ा कर कहा, अभी अभी तो मेरे साथ थी, गाड़ी में बैठी थी। औरत की आंखों में आंसू बह निकले। उसने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। नहीं बाबूजी, मेरी अनामिका तो 5 साल पहले ही गुजर गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बैग खोला। अंदर वही मोतियों की माला थी, साथ ही एक पुरानी तस्वीर देखकर मेरी सांसें अटक गई। वो लड़की, वही चेहरा, वही मासूम आंखें, ठीक वैसी जैसे गाड़ी में बैठी थी। मैं बैग लेकर घर लौट रहा, लेकिन पूरी रात नींद ही नहीं। सोचता रहा, आखिरकार मैंने किसे देखा? क्या कोई भ्रम था? यह सचमुच की आत्मा मेरे सामने आई। माला और तस्वीर मेरे मेज पर रखकर मैं बार बार उनकी ओर देखता। हर बार ऐसा लगता जैसे अनामिका की आंखें मुझे घूर रही हो। अगले दिन मैं उसी इलाके में लौटा। लोगों से पूछताछ की। पता चला कि 5 साल पहले एक हादसे में अनामिका की मौत हुई। वो हादसा सुनसान सड़क पर हुआ था। जैसे ही मैंने उस गाड़ी से मैं बिठाया, लोग कहते थे कई बार उस सड़क पर उसकी परछाई दिखाई देती है। कई बार ड्राइवर कसम खाते थे कि उन्होंने एक लड़की को माला बेचते देखा। मैंने सोचा, क्या कोई संयोग है या फिर कोई सचमुच उसकी आत्मा किसी अधूरे कारण भटक रही थी। मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। फैसला किया कि अब सच्चाई जानकर रहूंगा। मैं बार बार उसी झोपड़ी पर जाने लगा। अनामिका की माँ से बातों की। उन्होंने बताया कि मौत से पहले अनामिका हमेशा कहती थी कि माँ, एक दिन मैं अपने हाथों से बनाई माला बेचकर दवा के पैसे लाऊंगी, मगर वो कभी पूरा न कर पाई। अब मुझे सब समझ आ रहा था। शायद उसकी आत्मा तभी तक भटक रही थी, तब तक वो माला किसी ने खरीदे ना हो। और कल रात मैंने वो माला खरीदी थी, लेकिन फिर भी उसका साया क्यों मेरे आसपास मंडरा रहा था। एक रात मैंने फिर वही रास्ता लिया। ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और दिल में बेचैनी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में वही लड़की फिर दिखी, माला हाथ में, आंखों में वही मासूम चमक। मैंने गाड़ी रोकी और धीरे से कहा, अनामिका, अब तुम्हारी माला बिक चुकी है, तुम्हारी माँ तक दवाई पहुंच चुकी है, अब तुम चैन से सो सकती हो। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में शांति उतर आई और फिर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी अनामिका को नहीं देखा, लेकिन उसकी माला आज भी मेरे पास है। जब भी उसे देखता हूँ तो लगता है किसी मासूम की अधूरी चाहत मैंने पूरी की, और यही सोचकर मेरी आत्मा को सुकून मिलता है।
कभी कभी जीवन और मृत्यु की सीमा बहुत पतली होती है। कभी कभी आत्माएं सिर्फ इसलिए भड़कती हैं क्योंकि उनकी कोई कोई छोटी छोटी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। अनामिका की कहानी ने मुझे बदल दिया। अब जब भी कोई गरीब बच्चा मजदूरी में कुछ बेचता दिखता है, मैं मुंह मोड़कर नहीं निकलता, क्योंकि शायद कभी किसी की आत्मा उस अधूरी ख्वाहिश में बंधी हो। दोस्तों, कभी कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए ऐसे लोगों से। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।